किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वा इति अविशेषयन्। मेरा रंग क्या है, रूप क्या है, हाइट क्या है, वजन क्या है, कहाँ बैठा हूं, क्या स्थान है, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, कौन हूं, इन सब स्थितियों से वह योगी ऊपर खड़ा है बंधुओं, शुद्धोपयोग वाला। और इस स्थिति को थोड़ा भी किसी के अंदर आभास है कि मैं मुनि हूं, समाइक कर रहा हूं, जंगल में बैठा हूं, अगर वो सोच रहा है, विचार कर भी रहा है इस प्रकार का, तो उसके ज्ञान के साथ उसका मोह काम कर रहा है, वो अपनी ही सर्जरी नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ में आ रही है? हाँ। तो जो लोग ये कहते हैं ना चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है, तो ऐसा नहीं है। पिताजी ने संपत्ति लिखी बड़े पुत्र के नाम, किसके नाम? और तुम कह रहे हमारा भी इसमें हक है, हम भी तो इन्हीं की संतान हैं, हमको भी हक है। तो तुमको कोई हक नहीं है, तो तुम्हारे हमारे हिस्से में क्या आएगा? तुम्हारे हिस्से में यही आएगा कि बड़े भैया की सेवा करो। हम नहीं करेंगे बड़े भैया की सेवा, मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला है। वित्त निमित्तम तु सेव दे रायम, तो सो भी दे दी राया, विविहे भोगे सुहुप पादगे, एमेव जीव पुरुषो विषयत्तम सेव दे दुकम रयम, तो सो भी कम राया, दे दी विभे सुहुप पाग दे भोगे। कि जैसे पैसे के लिए राजा की सेवा करोगे तो राजा पैसा देगा, ठीक ऐसे ही शुद्धोपयोग रूपी राजा जिसके पास है, जिसके पास शुद्धोपयोग रूपी धन है, तो तुमको शुद्धोपयोग चाहिए, तो एमेव जीव पुरुषो विषयत्तम सेवदे दुकम रयम, कि विषयों के सुख के लिए जैसे कर्म रूपी राजा की सेवा करते हो, वैसे ही शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए शुद्धोपयोगी मुनि की सेवा करो, उसके साथ रहो, उसकी चर्चा करो, उसकी अर्चा करो, उसकी भावना भाव भाषणा में रहो, उसके वातावरण में रहो, तब जाकर के तुमको वो प्रसन्न हो गया। तो ऐसा नहीं कि तुमको दे देगा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारी क्षमता देख करके तुम्हें जितने धन की आवश्यकता है उतना ही दिया जाएगा। मिस्त्री है, काम करता है दिन भर, 1000 रुपए। एक इंजीनियर है, काला चश्मा लगाता है, काम देखता मात्र है, 5000 रुपए। क्यों? जो मेहनत कर रहे हैं 24 घंटे उसको 1000। हाँ, तुम्हारी इतनी ही योग्यता है, और वो जो काम को देख रहा है वो उसके दिमाग इतना तेज है कि उसके उस ज्ञान के कारण बिना पुरुषार्थ किए उसको इतने धन की प्राप्ति हो रही है। पुरुषार्थ नहीं कर रहा। इंजीनियर क्या है, देखता है ना, भैया काम अच्छे से करो, ऐसा करो, मुंह में पान लगाया है, आंख में गॉगल पहना है, अच्छे से घूम रहा है, पैसा भी कमा रहा है। क्यों? ज्ञान के कारण। ऐसे ही वो जो तुम्हारा ज्ञान है वो भावनात्मक रूप से जो संभाव को प्राप्त हुआ है, आचार्य कहते हैं इसको साधना रूप में परिणत करो। जैसे ही तुमने अपने भावनात्मक रूप ज्ञान को साधना के रूप ज्ञान में परिणत किया और तुम्हारी कीमत बढ़ने लगी, और जैसे धीरे 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 तुम्हारी कीमत बढ़ती है, 6वें गुण स्थान में पहुंचोगे, 5वें में पहुंचोगे, 6वें में पहुंचोगे, 7वें में पहुंचोगे, तो धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है? ताकत बढ़ रही है महाराज। और धीरे धीरे ये ताकत बढ़ते 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 एक दिन तुम्हारे धन को धनी बना देगी। नी प्राचुर्य एक धातु है, वो प्राचुर्य अर्थ में रहती है कि अभी धन तो है लेकिन धनी नहीं हो। तो धनी कब बनोगे? कि ये शुद्धोपयोगी के साथ रह करके बार बार उसी की चर्चा करना, उसी का चिंतन करना, उसी के लिए पुरुषार्थ करना, और साधक जैसी साधना करते हैं वैसी साधना करना, और कुंद कुंद भगवान का कहना माना, अपना कहना नहीं मानना। खुद नहीं कहना कि चतुर्गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है। जब देखो कुंद कुंद भगवान का सहारा लेते हो, उनके ग्रंथ पढ़ते हो, उन्हीं की बात करते हो, और उन्हीं की बात का गलत अर्थ क्यों निकालते हो? जब उनने कह दिया कि शुद्धोपयोग वहां नहीं है, तो अपने मुंह से घोषणा कर दो, नहीं वहां चतुर्गुण स्थान में चला करके खींच करके जितने अंश में मोह भाव घटा है उतने अंश में तो है ना। और उस चतुर्गुण स्थान में शुद्धोपयोग की
व्याख्या करने वाले लोग किसी और कारिका का सहारा नहीं लेते बंधुओं, वो भी इसी कारिका को पकड़ते हैं। चतुर्मुख स्वामी जिनको शुद्धोपयोग सिद्ध करना है, उनके लिए भी कोई दूसरी कारिका नहीं है। कुंदकुंद भगवान की यही कारिका का दूसरा अर्थ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कि उनको ग्रंथ से और गाथा से कोई मतलब नहीं, उनको अपनी कार्य सिद्धि करने वाले शब्द से मतलब है। उन्होंने इसमें से पहला शब्द पकड़ लिया। देखो इसमें लिखा है ना, सुविदित पयत्त सुत्तो, अच्छी तरह से जान लिया है सूत्र को और पदार्थ को। तो अपन तो निरंतर स्वाध्याय करते ही रहते हैं, अपन तो पढ़ते ही रहते हैं। सुबह 1.5 घंटे का स्वाध्याय किया, दोपहर में 1.5 घंटे का स्वाध्याय किया, रात में 3 घंटे का स्वाध्याय किया, मौका पड़ा तो रात में एक बार 10-11 बजे फिर स्वाध्याय किया। तो हमारी तो जो सूत्र के प्रति और पदार्थ के प्रति आस्था थी वो बिल्कुल दृढ़ हो गई है, और इसी का नाम तो शुद्धोपयोग। यही तो परम तप है। यहां पे तप संजू तो लिखा, तो उन्होंने इसी को तप कह दिया। स्वाध्याय परम तप तो है, इसके आगे भी एक चरण है, अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमः तपः। पूरी कारिका कभी नहीं बोलते वो। और ये स्वाध्याय परम तपः जो है ना, ये अपने द्वादशांग जिनवाड़ी में खोज के देखना, कहीं अगर लाइन में मिल जाए तो ढूंढ के बताना मुझको कहां लिखा है, फिर हम बताएंगे कि कहां लिखा है। हिंदुओं की महाभारत है, उसकी ये कारिका है बंधुओं। उसमें लिखा है अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमः तप। अज्ञान का प्रतिपक्षी होने के कारण स्वाध्याय परम तप है। उन 4 चरण थे, ऊपर की पंक्ति मेरे दिमाग से निकल गई। उसमें लिखा 2 प्रकार का तप हुआ करता है, और उन 2 प्रकार तपों में एक बहिरंग तप है, एक अंतरंग तप है। उस अंतरंग तप में लिख दिया कि अज्ञान का प्रतिपक्षी होने के कारण यह स्वाध्याय को परम तप कहा। और उसमें से चौथे चरण का वो शब्द, क्योंकि उनको स्वाध्याय करना है, तो उन्हें स्वाध्याय शब्द से जुड़ी हुई किसी भी तप की परिभाषा को निकाला और टैग निकाल करके कहां का जोड़ करके कहां पे मिटाया, कहां जोड़ दिया, और उसके ऊपर जिंदगी जीना शुरू कर दी। अपने ग्रंथों में कभी खोज के दिखाना महाराज श्री, आप कह रहे थे हमको यहाँ पे मिल गया स्वाध्याय परमा तपा लिखा है। फिर हम आपको महाभारत की हिंदू की कारिका दिखाएंगे, वो कि ये देखो ये कारिका ये लिखी है और ये उनकी महाभारत में है, अपने में नहीं है। हरिवंश पुराण में भी इसका ये सूत्र का उल्लेख आ जाता है, स्वाध्याय परमा तपा का। तो मात्र उन्होंने सुविदित पयत्त सुत्तो इस शब्द को पकड़ा और चतुर्मुख स्थान में शुद्धोपयोग की घोषणा कर दी। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करो ना। देखो कुंदकुंद भगवान का सहारा ले लिया है, तब उनकी बात भी मान लो, बात मानने में क्या आपत्ति है। और ये कह दो ना कि हमारा भावनात्मक रूप संभाव तो प्रत्येक समय चलता रहता है महाराज। हम आचार्य भगवंत की उस भावना को बार बार भाते हैं कि जगत के सब जीव सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबको मैत्री भाव हो, सबको सब अच्छे से रहें, किसी को कोई प्रतिकूलता पैदा नहीं हो। ये भी बहुत अच्छी चीज है, कोई बुरी नहीं है। ये भावना ही तो भवनाशिनी है आगे चल के। यही तो भावना तो आपको कभी साधक बनाएगी, और कभी साधक रूप की साधना करते हुए आपको एक दिन निर्विकल्प ध्यान में ले जा करके और फिर वहां पे स्थित करके लब्धि रूप में शुद्धोपयोग को प्राप्त कराएगी। और वो शुद्धोपयोग जो बिजली की कणिका के समान कभी कभी चमक के समान चमकता है और चला जाता है, चमकता है और चला जाता है, उसका भी आनंद योगियों को बहुत आता है। और एक शुद्धोपयोग वो होता है बंधुओं, एक बार जीवन में आता है, कभी जाता नहीं। किसी भी प्रकार का मोह क्षोभ उस उपयोग को स्खलित कर ही नहीं सकता। उनका वो ज्ञान कभी भी मन, वचन और काय की ओर उनके परिणाम जाते ही नहीं है। एक ऐसा शुद्धोपयोग है, कभी भी पूरा जीवन निकल जाए उनका, वो कभी भी स्खलित नहीं होता, निरंतरता बनी रहती है एक शुद्धोपयोग में। एक शुद्धोपयोग बिजली के कड़कने के जैसा है कि मात्र चमका, चमकार दिखी और चला गया, जो सप्तम गुण स्थान से लेकर के ऊपरी गुण स्थानों में दिखाई दे रहा है। और 12वें गुण स्थान में उसके ऊपर वाला शुद्धोपयोग कैसा है, एक बार आपके जीवन में उसका रस आ गया, अब वो नहीं जाने वाला।